नमोस्तु महाराज श्री। अगर किसी का मंदिर का पैसा बहुत साल से बाकी है और वो उसे चुकाने के लिए दूसरों का पैसा खा के मंदिर का चुकाता है तो उसे किस नजरिए से देखना चाहिए? अब इस संबंध में विचार करना पड़ेगा किसका खाया है। हाँ, खाने का अर्थ वो मंदिर का दे रहा है तो वो तो अच्छे कार्य में दे रहा है। और खाने वाले पे सोचना पड़ेगा कि किस खाया है, किस परिस्थिति में खाया है, वो सामने वाले की क्या परिस्थितियां हैं, उन पे अनेक बारी बात है। मैं अपने मंदिर के पक्ष में बात है तो मैं तो मंदिर का ही पक्ष लूंगा। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, एक भाई इतना दान देता है, उसका दूसरा भाई पैसे पैसे को मोहताज है, तो उसको दान देना चाहिए कि भाई की सहायता करना चाहिए? तो मैंने कहा दान देना चाहिए। तो बोले महाराज भाई तो दाने दाने को मोहताज है, खाने को भी नहीं है। तो मैंने फिर उसका पता किया कि भाई दोनों को बराबर संपत्ति मिली थी, फिर तेरी संपत्ति कहाँ गई? बोले सब जुआ में खा डाली। अब एक भाई ने सारा जुआ में खा पी करके बराबर कर दिया और एक भाई ने अच्छी तरह आचरण किए। अब बोलो वो दान देवे या बेसनी भाई की सहायता करे? दान देगा वो अपना भाव क्यों बिगाड़ेगा? अपना भाव क्यों बिगाड़ना? तो ऐसा नहीं है, पात्र पात्र ही कहलाता है। पात्र तो स्वयं भूखा रह करके दिया जाता है, तो फिर पात्र को दान तो किसी को भूखे रह करके देने में कोई बाधा नहीं। हमारे यहाँ दान की परिभाषा है, जो तुमने दान दिया उसका मूल्य नहीं है, मूल्य है तुम्हारे दान से क्या हुआ। क्या हुआ? मैं पहले बहुत प्रश्नों में बहुत ज्यादा बोलता था, आप लोग मंदिर ही मंदिर बनाते हो, महाराजों के पीछे पड़े रहते हो, चतुर्मास में लाखों रुपया देते हो, एक गरीब देखो क्या है, स्कूल क्यों नहीं बनाते, अस्पताल क्यों नहीं बनाते? पहले मैं इसी सुधारवादी था, ध्यान रखना। अब मैं सुधर गया हूं, अब सुधारवादी नहीं है। उसका कारण है, तो मैंने बहुत सोचा कि मैं इतना कहता हूं तो भी और सब हाँ महाराज, मैंने गलत तो नहीं, आप सही बोले। तो फिर दान लगाओ, लिख लो 5,000 और मूर्ति की अरे महाराज जी 1 करोड़ लगाओ। तो मैंने कहा क्यों? वही व्यक्ति मंदिर में 1 करोड़ दे रहा है और स्कूल अस्पताल की बात आई तो 5 लाख 5,000 दिखा रहा है, व्यक्ति वही है। और नहीं हो तो आप प्रैक्टिकल कर लेना। जितने लोगों ने बड़े बड़े दान बोले हैं, बोलते हैं, अब उनसे कह रहे मंदिर के स्थान पर यहां स्कूल बन रहा है, पूछ लेना वो राशि रहेगी? मनोज जी पूछ लेना, तो बैठे मोर्चा जी वगैरह कोई तो अरे महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप? नहीं बनेगा। क्यों? दान का उपयोग क्या है? आज स्कूल में पढ़ने के बाद विद्यार्थी पढ़ गया, पढ़ने के बाद वो क्या करेगा? बोलो, माला फेरेगा, सर के माल गिनेगा, संसार बढ़ाएगा। इसलिए वहां तो दान देने के बाद मात्र सहयोग का पुण्य लगेगा, दान का पुण्य लगेगा, क्योंकि पात्र को दान देने को कहा है। क्यों कहा पात्र को दान देने? ये अपात्र है, क्योंकि अपात्र वो कहलाता है जिसको दान देने के बाद संसार में ही वृद्धि होती है, वो अपात्र दान कहलाता है। पात्र दान वो कहलाता है जिसको देने के बाद सामने वाले का परमार्थ बढ़ता है। तुम उसका पात्र को दान दोगे तो उसका धर्म बढ़ेगा, परमार्थ बढ़ेगा, और संसारी प्राणी को दोगे तो क्या बढ़ेगा? ठीक होने के बाद क्या करेगा? क्या करेगा? वो संसार करेगा, संसार के कार्य करेगा। तो इसलिए उसको दान की संज्ञा नहीं दी हमारे यहां। संसार के कार्यों में जो है वो सहयोग दे सकते हो, और सहयोग का पुण्यबंध और दान के पुण्यबंध में अंतर है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा। अब यहां मंदिर जो बनाया तो बोलो मंदिर से क्या होने वाला? कौन सा संसार बनेगा? परमार्थ ही बनेगा।
कोई कैसा भी आएगा पुण्य ही कमाएगा, कैसा भी आएगा वो धर्म ही करेगा, क्योंकि वह संसार नहीं कर सकता। मंदिर के अंदर कोई संसार नहीं करता, कोई उसके परिणाम नहीं बढ़े। चोर डाकू बात अलग है, बाकी सबके परिणाम अच्छे होते हैं। तो दान का सबसे बड़ा लक्ष्य है तुम्हारा दान कितना दिया है, कितना नहीं दिया, इसका कोई मूल्यांकन नहीं। मूल्यांकन है तुम्हारे दान का सामने वाले ने क्या किया। आहार भोजन कराना मात्र से हो तो आप बारात में 1,000 लोगों को भोजन कराते हैं। बाराती भोजन करने के बाद क्या करते हैं? 1000 लोगों को भोजन कराया आपने, उनने भोजन करने के बाद क्या किया? और एक महाराज को तुमने भोजन कराया, एक। वहां कितने कराए? 1000। और महाराज कितने थे? एक। अब महाराज ने आहार करने के बाद क्या किया? बोलो दिन भर में सामायिक की प्रवचन किया, स्वाध्याय किया, स्वाध्याय किया, सुबह ठंड में जाके अभिषेक सिखाया। हाँ, आज ऐसी ठंड में जाके अभिषेक सिखाया, बारिश में सिखाया। आपके दान देने के बाद बोलो कितने, जिसने कल आहार कराया हो उसके आहार करने के बाद मैंने कितने कार्य किए उसका हिसाब लगाओ कल से। दो, तीन तो सामायिक, 3 प्रतिक्रमण, प्रवचन 2, 1 प्रवचन, जिज्ञासा, और ऐसी भयानक ठंड में, पत्तल गली में, और उसमें भी पतली गली में, वहां जाकर के 5 मंदिरों में अभिषेक कराया आपके आहार दान के उपलक्ष्य में। अब इसका कमीशन लगाओ कितना है। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने लिखा है, जो मुनि को आहार देता है वो साक्षात रत्नत्रय दे रहा है, रत्नत्रय दे रहा है, मुनि पद दे रहा है, क्योंकि इससे अन्न से मुनि पद, सामायिक दे रहा है, 12 तप दे रहा है। कार्तिक अनुपरीक्षा में 12 तप का नाम लिया कि वो 12 तप दे रहा है मुनिराज को। वहां रत्नत्रय दिया, रत्नत्रय दे रहा है, मुनि पद दे रहा है। अब एक बार के आहार करने का ये है। और वहां 1000 लोगों को आहार कराया, भोजन कराया। उनने भोजन के बाद क्या किया? एक महिला दिन भर में 10 लोगों को तो भोजन कराती है बेचारी, बनाकर करा दिए। उसको पुण्य क्यों लगता है? क्योंकि तुम भोजन करने के बाद क्या कहते सबको मालूम है। तो ये सब चीजें लोग कहते तो हैं कि लोग महाराज तीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, स्कूल विद्यालय क्यों नहीं बनाए? चलो मैं तैयार हूं, आ जाओ। जो ये कहते हैं, मैंने भाई मंदिर को कोई व्यक्ति 10 करोड़, 50 करोड़, 1 करोड़, लाख जो भी बोल देते, जल्दी बोल देते। 24 ही बनाना हो तो 24 मंदिर यूं आ जाएंगे। चलो अब मैं पूछता हूं, जिनको विद्यालय बनाना हो वे सामने आ जाए। मैं भी अभी तक विद्यालय 25-30 खोल चुका हूं, आगरा में भी खोल दूंगा। कौन दानी है माई का लाल? आ जाए सामने। आओ, जो कह रहा है वो ही नहीं आएगा। जो कह रहा है, मैंने वो भी आजमा लिया। एक व्यक्ति ने जब स्कूल की वहां चर्चा चली तो उसने एक लाख 1.25 लाख रुपया बोले। और कुछ दिन बाद वो मेरे से ही महाराज जी मेरा इसमें मन नहीं लगता, ये नहीं लगता। फिर वहां 24 ही बनी तो 40 लाख रुपया बोल दिया उसने वहां। मैंने भैया तू क्या कर रहा है? इसको कन्वर्ट कर विद्यालय में। अरे महाराज जी विद्यालय में तो इतना ही रहने दो। कहने की बातें हैं। आप दातारों का दिमाग देखिए, उनको क्यों नहीं आ रहा वो दान। हॉस्पिटल में, विद्यालय में जैनी है, बुद्धि की खोपड़ी है उसके पास। वो ये देखता है मेरे दान से संसार बढ़ेगा या परमार्थ बढ़ेगा। क्या बढ़ाओगे आप संसार को? आज भिखारी खा करके क्या करेगा? ठीक है, सहयोग दो, करुणा करो। दान तो पात्र को ही दिया जाता है।
दान की कोटि तो जब भी मानी जाएगी जिसके दान देने के बाद व्यक्ति धर्म करे, धर्म होवे तो वो दान है, बाकी सब सहयोग है, तो सहयोग करो आपसे में एक दूसरे के। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान की स्लाइड सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी दान का प्रसंग चल रहा है, इस पर भी बहुत सुंदर प्रवचन महाराज जी का है। दान